जब से राजा बने हुए हैं रात रात में देर तक जग करके ऐसे ही अपने किए हुए कर्मों को स्मरण करते हुए लज्जित होते हैं। युधिष्ठिर महाराज को लगता कि मैंने सब कुछ जो किया है वो अधर्म है। मैंने अपने सारे बंधुओं को मार दिया, सारे संतानों को मैंने नष्ट कर दिया, और ये तुच्छ राज्य के लिए। अरे संतोष धन जो है वो सबसे बढ़कर के हैं, और मेरे जीवन में यही नहीं है। अपने किए हुए कर्मों पर लज्जित होते हैं, पर भगवान बार बार कहते हैं कि भैया देखो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि राजा का तो धर्म ही है युद्ध करना, और दुर्योधन तो ललकार रहा है। कहते हैं कि अगर किसी राजा को कोई राजा ललकारे और युद्ध से वो पीछे हो जाए, कहते हैं वो क्षत्रिय नहीं है। कहते हैं युद्ध तो क्षत्रियों के रग रग में है, और आपको करना ही चाहिए था जो आपने किया। कन्हैया बार बार समझाते, अब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। माता चाहती हैं कि दुख के ऊपर दुख आ जाए, पुत्र चाहते हैं मुझे राज्य ही ना मिले, और भगवान चाहते हैं कि दोनों ही सुखी से रह जाएं। क्योंकि आप दोनों ने जितना दुख भोग लेना था सो भोग लिया, अब तो सुख से रहने का समय है। परंतु युधिष्ठिर जी को शोक है। आज धृतराष्ट्र जी ऐसे मलिन होकर के, दुखी होकर के रह जाते हैं, तो इसका कारण केवल मैं हूं। क्योंकि आज इनके सुपुत्र नहीं है। पुत्र रहित पिता को जो दुख होता है भला कौन न जाने। भगवान बार बार समझाए, परंतु समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये बात सत्य है, भले ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो छोटा हो, उम्र से छोटा हो, तो ज्ञान बड़े को नहीं लगता। भगवान ज्ञान अपने अर्जुन को देते हैं तो तुरंत गुरु मान करके अर्जुन ने उस ज्ञान को लिए, और स्पष्ट रूप से कहा कि कन्हैया बोले और समय तो मैं आपके मित्र हो सकता हूं, परंतु अब गुरु हैं। गुरु के रूप में उन्हें वर्ण कर लिया, और जो ज्ञान कन्हैया ने दिए भगवद गीता के माध्यम से, अपने जीवन में धारण करके कंपित होते हुए अर्जुन भी महान योद्धा बन पड़े। क्योंकि अर्जुन के अंग भी कंपित हो रहे थे अपने बंधुओं को देख करके। वो भी नहीं चाहते थे कि हम युद्ध करें, परंतु कन्हैया के वचनों को सुन करके पुनः गांडीवधारी अपने धनुष को लेकर के खड़े हो जाते हैं। परंतु वही ज्ञान अगर युधिष्ठिर महाराज को दे, पर नहीं लेना, कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं। और इसका साधारण कारण तो यही है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के समान ही कन्हैया को भी देखते हैं। जैसे अर्जुन छोटा भाई है, वैसे ही कन्हैया छोटा भाई है। अर्जुन हमेशा चाहता है कि मेरा हित हो, कोई भी अहित वाक्य नहीं बोलता। अगर मैं कह दूं कि ये होना है तो होना है, कभी मना नहीं करना है। अगर मैं गलत भी करना जाऊं तो वो ये कभी नहीं कहे कि भैया आप गलत कर रहे हो। तो उसी प्रकार कन्हैया है। तो कन्हैया जितने भी अच्छे अच्छे वाक्य मेरे प्रति कह रहे हैं, वो तो मेरे हित के लिए नहीं, अभी तो मैं सुख रहूं, सुखी हो जाऊं, इसलिए कह रहे हैं। तो कन्हैया को भी लगा किसी बड़े माध्यम से इनको ज्ञान देना चाहिए। वास्तविक तो यह है
कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, शरीर से मोटा हो चाहे पतला हो, ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान की तुलना कहीं और अन्य वस्तु से नहीं हो सकती है। अगर उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है तो वो वंदनीय है, चाहे उम्र से कितना भी बड़ा छोटा क्यों ना हो। परंतु लोक दृष्टि में ऐसा नहीं चलता। इसलिए कन्हैया चाहते हैं कि शरीर कुछ भारी होना चाहिए, आदरणीय शरीर के माध्यम से मैं ज्ञान दूंगा। बोले ऐसा कौन है? कहते हैं भीष्म पितामह वाणों की सैया पर शयन किए हुए हैं। केवल महाराज वाणों को बिछा करके वो उसके ऊपर शयन किए हैं। बोले ऐसी बात नहीं है, शरीर को भेदन करके निकली हुई वाण जो जमीन पर बिंधे हुए हैं, एक प्रकार से सैया की भांति हो रखी है। न खड़े होना, न चलना, न बोलना। परंतु भीष्म जी की एक ही इच्छा है, अंतिम समय में गोविंद आ जाए, गोविंद का दर्शन हो जाए। और भगवान चाहते हैं, अब दोनों ही काम बनने जा रहा है, दो ही काम बनने जा रहे हैं। एक तो युधिष्ठिर को ज्ञान मिलेगा और भीष्म पितामह को भी दर्शन मिलेगा। इसलिए समझाते हुए कहते हैं कि भैया देखो, आपके पितामह यानी कि सबके पितामह है, तो वाणों के सैया में शयन किए हुए हैं। अंतिम समय दर्शन करने के लिए नहीं जाना है आपको, क्योंकि इच्छा मृत्यु प्राप्त है। मानो उन्होंने कह दिया, उत्तरायण आने पर मैं अपने शरीर को त्यागूंगा, कन्हैया के श्री चरणों में चले जाऊंगा। अब ये खबर व्याप्त हुआ तो सबके सब आए दर्शन करने। कन्हैया भी सभी परिकरों को लेकर के वहां पहुंच गए जहां जाना चाहिए था, क्योंकि भीष्म पितामह तो बार बार निवेदन कर रहे हैं और पहले भी कई बार कर चुके हैं। बोले कन्हैया, अभी तो आपके विपक्षी होकर के खड़े हैं हम, परंतु अंतिम समय विपक्षी मत बनना, आप तो मेरे सामने खड़े हो जाना। जब तक मैं अपने शरीर से सदा सर्वदा के लिए आपके श्री चरणों पे ना जाऊं, तब तक आप खड़े ही रह जाना। उनकी इतनी सुंदर इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आज भगवान सभी परिकरों को लेकर के आ रहे हैं। कहते हैं कि मानो अब देखो, शरीर भर जिनके शरीर पर बाण ही बाण लगे हुए हों, रक्त बह रहा है, तो कितना कष्ट है। कहते हैं कि भारी कष्ट होने पर भी भीष्म पितामह के जो बुझने वाले नेत्र हैं, कब बंद हो जाए कोई गारंटी नहीं। अश्रुओं से पूरा नेत्र ढका हुआ है, और वो नेत्र भी कन्हैया को ढूंढ रही हैं। मानो कन्हैया कहाँ है। जब कन्हैया आ जाते हैं तो उनकी बाकी झांकी को देख करके सारी वेदना चली गई, उनकी सारा कष्ट चला गया। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। और पितामह विनती करते हैं कि प्रभु, मैं जब तक शरीर को न त्यागूं तब तक आप मत चले जाना, आप यहीं बैठना, आप मंद मंद मुस्कान करते हुए यहीं रह जाना। भगवान बहुत सुंदर भगवान की झांकी है, मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं। पर भगवान शिकायत करते हैं कि देखो दादाजी,
युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राजा होकर के भी इनको इतना ज्ञान नहीं है कि कैसे भोगा जाएगा। आपके विचार की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। भीष्म पितामह मानो उनकी आशय को समझ गए। अंदर जाकर के ज्ञान देने वाले तो कन्हैया हैं। जैसे कल हम प्रसंग में श्रवण किए, कठपुतली चलाने वाले कोई और है, और दिखाई ऐसा पड़ता है कि महाराज कठपुतली अपने आप नाच रही हो। उसी प्रकार आज भीष्म पितामह विविध प्रकार के ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं, परंतु अंतस्थ में तो गोविंद ही हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगता। एक योग्य राजा बनने के लिए विविध प्रकार के ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, अनन्य प्रकार के धर्मों को जानना चाहिए। फिर न्याय कैसे देगा, फिर लोगों को दंड कैसे देगा, लोगों को उपहार कैसे देगा, लोगों की प्रशंसा कैसे करेगा। क्योंकि सक्षम बनने के लिए तो ये सब ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो भीष्म पितामह ने उनको दिया। परंतु अंदर तो गोविंद ही हैं। समासव्यासयोगता, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुष्टय फल बोलते हैं। धर्म क्या है, काम क्या है, फल क्या है, मोक्ष क्या है, और कब अर्जन करना चाहिए, कब व्यय करना चाहिए, ये सब ज्ञान भीष्म पितामह देते हैं। कहते हैं कि जिस राष्ट्र के राजा ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, तो उनकी प्रजा तो ऐसे ही शिक्षित हो जाएंगे, उनके प्रभाव से ही शिक्षित हैं। इसलिए मुख्य विषय यही है कि राजा हर वस्तु को जाने, और भीष्म पितामह की इच्छा तो यही है कि गोविंद को पुष्प अर्पित करूं। अब क्या है कि बाण शरीर में प्रत्येक अंगों पे लगे हुए हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, जाकर के पुष्प अर्पित भी नहीं कर पाते हैं। तो सोचे कि पुष्प अर्पित नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, बोले पुष्पिताग्र छंद में ही इनकी स्तुति हो जाए। एक तो स्तुति भी हो जाना और साथ साथ में पुष्प अर्पित भी हो जाना, दोनों ही काम कर गए। परंतु विनती क्या है, विस्मय स्तुति का जो सार है वो तो केवल एक ही है। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बस कन्हैया को सामने वो पाना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, और दर्शन करते करते अपने शरीर को त्यागना चाहते हैं। विनती उनकी यही है। अब देखो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भीष्म पितामह सबसे बढ़कर के भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भीष्म पितामह भले ही दुर्योधन के पक्ष में होकर के लड़ाई किए हो, भगवान के ऊपर वाणों की बौछार वो किए हो, परंतु धर्मात्मा इनसे बढ़कर के और कोई नहीं है।
क्योंकि द्वादश भागवतों में इनका भी नाम है। बोले ये भागवतों का जो नाम चयन करता जो है ना, वो पैसा लेकर के नाम चयन नहीं करता, उधार लेकर के चयन नहीं करता। कोई कह दिया कि महाराज हम धन दे रहे हैं, आप उन लिस्टों में मेरा भी नाम कर दें। अरे ये तो स्वयं भगवान ही चयन करते हैं कि द्वादश जो नाम में किन किन का होना चाहिए। तो सोचिए, द्वापर युग में होने वाले भीष्म पितामह का भी नाम पहले से ही हो गया, तो ये सामान्य भक्त तो नहीं है, ये महान भक्त है। भले ही अपने उनके चरित्र में कहीं कहीं दोष भले ही दिखाई पड़ता हो, परंतु वास्तव में दोषी नहीं है, क्योंकि ये धर्म को जानते हैं, धर्मज्ञ हैं। भीष्म पितामह है, ये सबके दादा है। और ये आश्चर्य की बात है, कोई तर्पण किसी का कर लेता है तो आज भी अद्य काल में भी लोग भीष्म पितामह के लिए तर्पण जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह केवल पांडवों के ही पितामह नहीं है, ये समस्त जितने भी भक्त हैं इस देश में, राष्ट्र में जितने भी लोग हैं, जिन उनके संतति जितने भी हैं, सबके पितामह हैं, सब भक्त वृंद के पितामह हैं। क्यों? क्योंकि ये द्वादश भागवत में उनका भी नाम है। सबको मार्ग दिखाने वाले हैं, प्रशस्त करने वाले हैं। पर देखो